स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। जरा सोचिए, 40 चौपाइयों की एक ऐसी प्राचीन कविता जो सदियों से रोजाना अपने पाठकों को अपार सुकून और एक अभेद्य सुरक्षा का वादा करती आई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये महज एक प्रार्थना नहीं है, ये तो मानो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का एक पूरा का पूरा कवच है। और देखिए, इस रचना की शुरुआत ही एकदम गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार से होती है। निज मनु मुकुरु सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जसु। इसका मतलब है अपने मन के दर्पण को साफ करना। ये पंक्ति एकदम से एक रिफ्लेक्टिव टून सेट कर देती है। ये हमें बताती है कि भाई, अगर हम सच्ची शांति और सुरक्षा खोज रहे हैं ना, तो वो बाहर नहीं मिलेगी। उसकी शुरुआत तो हमेशा अंदर की सफाई यानी एक इंटरनल रीसेट से ही होती है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन प्राचीन पंक्तियों को भक्ति के 6 मुख्य स्तंभों में बांटकर समझेंगे। पहला, मन रूपी दर्पण की सफाई। दूसरा, रक्षक के गुण। तीसरा, संकटों से बचाव का कवच। चौथा, सुकून और उपचार। पांचवा, सर्वोच्च आध्यात्मिक फल। और अंत में ईश्वरीय आनंद की अनुभूति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, मन रूपी दर्पण की सफाई, आंतरिक तैयारी। जैसा कि इस टेक्स्ट में एकदम साफ बताया गया है कि कोई भी बाहरी फायदा या सुरक्षा मिलने से पहले हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हमेशा हमारे भीतर से ही होनी चाहिए। अब यहाँ जो शुरुआती श्लोक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, इसका सीधा सा अर्थ है कि पूज्य गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से अपने मन के शीशे को साफ करना। ये एक बहुत ही जरूरी आध्यात्मिक तैयारी है। ये हमारे दिमाग के सारे कचरे और फालतू की उलझनों को पूरी तरह से साफ कर देती है, ताकि वहां सच्ची भक्ति के लिए जगह बन सके। भाई, सीधी सी बात है, अगर शीशा ही गंदा होगा तो उसमें कोई भी तस्वीर साफ कैसे दिखेगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, रक्षक के गुण, आध्यात्मिक शक्ति। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कविता के नायक को सबसे बड़ा रक्षक क्यों माना गया है। आइए इसे समझते हैं। पाठ में उन्हें ज्ञान और गुणों का सागर, अतुलित बल के धाम, कुमति यानी खराब बुद्धि को दूर करने वाला और भगवान राम का सबसे भरोसेमंद दूत बताया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ तारीफ के मीठे शब्द नहीं हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक आध्यात्मिक साख यानी क्रेडेंशियल्स हैं जो उनकी पूर्ण क्षमता को साबित करते हैं। यही वो गुण हैं जो पढ़ने वाले के मन में एक अटूट विश्वास जगाते हैं कि उनका रक्षक हर मुश्किल से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। हमारा अगला पड़ाव है संकटों से बचाव का कवच, सांसारिक भयों को दूर भगाना। अब इस बारे में जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ हमें सुरक्षा के एकदम स्पष्ट और शाब्दिक वादे देखने को मिलते हैं। ये कोई किताबी दार्शनिक बातें नहीं हैं। यहाँ टेक्स्ट बिल्कुल साफ कहता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। मतलब जब इस महान योद्धा का नाम लिया जाता है तो भूत और बुरी आत्माएं पास भी नहीं फटकती। अनुयायी इस खास श्लोक का इस्तेमाल दुनिया भर की चिंताओं और नेगेटिव मनोवैज्ञानिक ताकतों के खिलाफ एक एक्टिव और रोजमर्रा की ढाल की तरह करते हैं। इसके बाद एक और बहुत ही अहम बात आती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यहाँ टेक्स्ट इस बात पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ शब्दों को रट लेना ही काफी नहीं है, बल्कि मन, कर्म और वचन से किया गया सचेत ध्यान ही वो असल चाबी है जो जिंदगी के सबसे गहरे संकटों को जड़ से खत्म कर देती है। चलिए अब रुख करते हैं सुकून और उपचार खोजने की तरफ, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में एक सुरक्षित आश्रय पाना। यहां आकर हमारा पाठ सांसारिक चुनौतियों से थोड़ा आगे बढ़कर शारीरिक और भावनात्मक हीलिंग की बात करने लगता है। नासे रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये पंक्ति एक सुरक्षित जगह पाने की हमारी उस मानवीय इच्छा से सीधे तौर पर जुड़ती है जो हम सब के अंदर होती है। जो लगातार इसका पाठ करते हैं उनके रोग और सारी पीड़ा दूर हो जाती हैं। पाठ के मुताबिक ये निरंतर जाप रोजमर्रा के दुख दर्दों के लिए एक आध्यात्मिक मरहम की तरह है जो हमें अंदर से सुकून देता है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प नियम की जो इस पाठ में साफ साफ बताया गया है, 100 का आंकड़ा। जो सदबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होए, यानी जो कोई भी ठीक 100 बार इसका पाठ करता है वो हर तरह के बंधनों से आजाद हो जाता है और उसे अपार सुख मिलता है।
ये एक बहुत ही स्पष्ट और नापने योग्य आध्यात्मिक लक्ष्य सेट कर देता है। अब हम आ पहुंचे हैं सर्वोच्च आध्यात्मिक फल यानी शारीरिक सुरक्षा से परे के सफर पर। जैसे जैसे हम कविता के अंत की तरफ बढ़ते हैं, हमारा फोकस सिर्फ इस दुनिया में बचे रहने से हटकर आत्मा के अंतिम लक्ष्य की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये टेक्स्ट सिर्फ इसी दुनिया की सुख सुविधाओं का वादा नहीं करता। अंतकाल रघुवरपुर जाई का सीधा सा मतलब है कि जिंदगी के आखिरी वक्त में आत्मा सीधे भगवान राम के धाम को जाती है। ये सबसे बड़ा इनाम है जो ये पाठ हमें देता है, ईश्वर के लोक से एक सीधा और हमेशा रहने वाला कनेक्शन। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए कि कैसे ये कविता दो अलग अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ती है। एक तरफ हमारे सांसारिक लाभ हैं, जैसे संकटों से बचाव, बीमारियों का इलाज और डर से आज़ादी, और दूसरी तरफ है हमारा सर्वोच्च फल यानी अल्टीमेट रिवॉर्ड, जिसमें अपार सुख, बंधनों से मुक्ति और सीधे भगवान के धाम की यात्रा शामिल है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून तलाशने और अंत में मोक्ष पाने के बीच एक बहुत ही शानदार पुल का काम करता है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी हिस्से की, ईश्वरीय आनंद की अनुभूति, अयोध्या कांड। आखिर ये अल्टीमेट खुशी और शांति महसूस कैसे होती है? इसे विजुअलाइज करने के लिए इस स्रोत में रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक छोटा सा हिस्सा भी लिया गया है। ये नज़ारा कुछ ऐसा है, हर दिन नए उत्सव और मंगल संगीत बज रहे हैं। संपन्नता, सफलता और समृद्धि की नदियां बह रही हैं। खुशहाल नागरिक चंद्रमा जैसे मुख को निहार रहे हैं। और यहाँ शुभ कर्मों के बादलों से सुख की बारिश का जो मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, वो सच में कमाल का है। ये उस जबरदस्त उल्लास और अमीरी की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर खींचता है जब ईश्वरीय उपस्थिति खुद अपने घर लौटती है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, सब विधि सब पुर लोक सुखारी। यानी राजधानी की भव्यता के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वहां के लोग हर तरह से खुश थे। असल में पूरी तरह से अडिग रहने वाली शांति की यही वो अवस्था है, यही वो सच्चा आध्यात्मिक आश्रय है जिसे अनुयायी इस भक्ति के जरिए अपनी खुद की जिंदगी में दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत में ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। प्राचीन काल की इस कविता का पाठ आज के इस मॉडर्न दौर में भी हमारे लिए सुकून और शांति के इतने मजबूत किले कैसे बना पा रहा है? ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड भक्ति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।